एक ही शहर में दो लोग रहते हैं, दोनों की कमाई 50,000 रुपए पर मंथ है, लेकिन 10 साल के बाद देखा जाता है कि एक करोड़पति बना बैठा है और दूसरा कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। तो ऐसा क्या होता? देखिए, फर्क यहाँ पर कमाई का नहीं था, यहाँ पर फर्क था सोच का। एक रिच माइंड सेट और दूसरा पुअर माइंड सेट की वजह से एक गरीब बन गया और एक अमीर बन गया। कि लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से अमीर बनते हैं, लेकिन सच्चाई है कि अमीर बनने की शुरुआत सबसे पहले बैंक अकाउंट से नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग से होती है। देखिए, गरीब व्यक्ति आय पर ध्यान देता है और अमीर व्यक्ति क्या सोचता है? संपत्ति। देखिए, जो गरीब माइंड सेट होगा ये सोचेगा कि अगर मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए, सैलरी इंक्रीज हो जाए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन जो रिच माइंड सेट होगा ये सोचेगा कि मैं ऐसी क्या प्रॉपर्टी खरीदूं जिससे मेरी इनकम इंक्रीज हो जाए और मेरा पैसा भी मेरे लिए काम करे। अमीर माइंडसेट हमेशा संपत्ति खरीदेगा जो उसको अमीर बनाएगी। लेकिन गरीब का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, गरीब के पास में जब पैसा, गरीब माइंडसेट के पास में जब पैसा आ जाएगा तो वो क्या सोचेगा? पहले इनकम करेगा, इनकम अर्न करेगा, उसके बाद में एक्सपेंसेस करेगा। अब जो एक्सपेंसेस से इसके पास में पैसा बचेगा उसको सेव करेगा। यहीं पर जो रिच माइंड सेट होता है उसकी क्या थिंकिंग होती है? देखिए, वो इनकम करेगा, इनकम के बाद, इनकम आने के बाद में इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट। अब जो यहां से पैसा बचेगा उसको एक्सपेंसेस पर खर्च करेगा। तो क्या होगा? इसने इनकम करी, इनकम के बाद में एक्सपेंसेस करे, फिर सेविंग करी, लेकिन ये पहले इन्वेस्ट करता। देखिए, यहां से तो इनकम इसको आ ही रही है, अब जो इन्वेस्ट किया यहां से भी, तो ये क्या होगा? ये डे बाय डे रिच बनता चला जाएगा और ये खर्चों के बोझ में दबता चला जाएगा। देखिए, जो पुअर माइंड सेट होता है हमेशा पूछेगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, वैल्यू के बारे में कभी बात नहीं करेगा, हमेशा कुछ भी खरीदने जाएगा इसकी कॉस्ट क्या है। और जो रिच माइंड सेट होता है वो सोचता है कि इसको मैं आज खरीद रहा हूं तो भविष्य में मुझको इससे कितना प्रॉफिट होगा। ये चीज भी दोनों को अलग करती है। कई बार चीजें इंस्टेंटली महंगी हो सकती हैं, लेकिन फ्यूचर में उनसे आगे चलकर बहुत फायदा मिलने की उम्मीद होती है। ये चीज भी दोनों को अलग बनाती है। ये गरीब बनाती है और ये अमीर बनने की एक सीढ़ी हो सकती है। अब जो पुअर माइंड सेट होगा हमेशा सुरक्षा खोजेगा, रिस्क लेने के बारे में सोचेगा ही नहीं। सोचेगा कोई ऐसा काम कर लेता हूं जहां से मुझे फिक्स इनकम मिलती रहे, मतलब ये फिक्स इनकम की तरफ दौड़ेगा, चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए, लेकिन रिस्क लेने से हमेशा कतराएगा। ये क्या करेगा? रिस्क लेगा। रिस्क लेने में कई बार लॉस भी होता है, लेकिन ये उस लॉस को एक सीख समझता है कि मेरे पास में एक तरीका है जिससे मैं पैसा नहीं कमा सकता। ये हमेशा अवसर की तलाश में रहेगा और ये हमेशा जोखिम लेने से यानी कि रिस्क लेने से घबराता रहेगा। गरीब पैसा कमाने के लिए काम करता है, लेकिन जो रिच माइंड सेट होता है वो अपने पैसे को पैसा कमाने के लिए, देखिए, ये हमेशा वर्क करेगा। पुअर माइंड सेट वाला आदमी खुद अपने शरीर से मेहनत करके पैसा कमाएगा। ये क्या करते हैं? ये एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसे से पैसा कमाया जा सके। कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्वेस्टमेंट किया तो यहां से भी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनका पैसा था इनके लिए काम कर रहा है, इनके लिए पैसा कमा रहा है, इसलिए ये निवेश करने में, इन्वेस्ट करने में हमेशा आगे रहते हैं और ये पीछे रहते हैं। देखिए, एक छोटा सा अंतर और है, ये वाले माइंडसेट के व्यक्ति एक चीज और करते हैं, अपना पैसा बैंक में रख देंगे, खाली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बैंक कितना इंटरेस्ट देता है वो आप सब लोग जानते हैं, बहुत कम देता है। ये इन्वेस्ट कर देते हैं तो इनकी अर्निंग ज्यादा हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। तो अमीर और गरीब के बीच में सबसे बड़ा अंतर बैंक बैलेंस का नहीं होता बल्कि सोच का होता है। देखिए, जब सोच बदलती है तो आदतें ऑटोमेटिक बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो भविष्य ऑटोमेटिक बदल जाता है।
अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके अनुसार रिच माइंडसेट वाले लोगों की सबसे बड़ी आदत कौन सी होती है? कोई तो आपके आसपास मोहल्ले में, गली में, जिसको आप समझते होंगे बहुत रिच है, बहुत पैसे वाला है, उनकी आदतें क्या है? आप कमेंट कर कर बताइए। हो सकता है शायद आपकी कमेंट से किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा मिल जाए।